अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः, कार्तिक शुद्ध दशमी, दिनांक 3 नवंबर 2022। रसरत्न समुच्चय त्रिफला रसायन। शंखं चक्रं जलौकान्दततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान्। द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते। आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। मधुकयन तुगाक्षीणि पिप्पली क्षौद्रसर्पिषा विडंग पिप्पलीभ्याञ्च त्रिफलां लवणेन च संवत्सरप्रयोगेण स्मृतिमेधा बलप्रदा भवत्यायुष्प्रदा पुंसां जरारोग निबर्हणि। तो वैसे थोड़ा आसान इस प्रकार का रसायन है और कोई भी आदमी ले सकता है, फिर भी इसका ज्यादा प्रचलन इस प्रकार का नहीं है। तो यष्टि मधु, तुगाक्षरी, पिप्पली, घ्री और क्षौद्र मध, विडंग पिप्पलीभ्याम च, तो ये दोनों के साथ में, और लवणेन च, तो यहाँ सेंधव लेना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। संवत्सर प्रयोगेण त्रिफला, तो स्मृति मेधा बल प्रदा, स्मृति मेधा और बल ये तीनों देने वाली इस प्रकार की है। भवत्यायुष प्रदा पुंसाम जरा रोग निबर्हणी, और आयुष्प्रद और जरा और रोग को निबर्हणी इस प्रकार की बताई गई है। तो त्रिफला कफ पित्त अग्नि मेह कुष्ठ हरासरा इस प्रकार की बात कही जाती है। और रसायनी इस प्रकार की है। तो लेकिन हमें खुद कूट के त्रिफला चूर्ण बनाना पड़ेगा, ये एक बात है। और एक ट्रेडिशन में, नानल के ट्रेडिशन के अनुसार हरित की 1 भाग, विभित का 2 भाग और आंवला 4 भाग, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाना है, नहीं तो बाकी सब संभाग में ले लेते हैं। और नियमित रूप से सेवन करना है। त्रिफला मधु सर्पिभ्याम निशनेत्र बलाय, ये एक बात अलग बताई गई है। तो मधु और सर्पी के साथ रात में अगर त्रिफला लेते हैं तो नेत्र बल प्राप्त होता है, और रसायन भी है। इसमें शायद यष्टि मधु ऐड कर दे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, स्मृति मेधा बल देने वाली इस प्रकार की रहेगी। और फिर अपने अपेक्षा से पिप्पली, विड़ंग पिप्पली, लवण, इसका सभी का प्रयोग करना है। तो मैं मानता हूं कि ये अच्छा वातातपिक रसायन इस प्रकार का है। और सोच समझकर अगर सेवन करेंगे
तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। खदिरासन भृंग सातला कृमिशत्रु उदक भाविता मुहु, शत्रु उदक भाविता मुहु, गुणमाक्षिक सर्पिरन्विता त्रिफला हंति जरांच वत्सरा। ये थोड़ा उससे बड़ा पाठ इस प्रकार का है। खदिर असन भृंगराज सातला तथा वायुविड़ंग, इन सबों के स्वरस या वात से अलग अलग विधिवत भावित त्रिफला का चूर्ण अच्छी तरह सुखाकर उचित मात्रा में लगभग 3 ग्राम प्रतिदिन तथा शहद घी गुड़ शहद तथा घी के साथ 1 वर्ष तक सेवन करने से जरा को नष्ट करता है। उदक भाविता शत्रु उदक, ये उदक का खदेर असन भृंग सातला कृमि शत्रु, इन सभी का स्वरस ऐसा ही लेना है। भाविता मुहु, तो कितनी बार दे बहुत ये देना भावना देनी है तो लिखा नहीं है, लेकिन शायद 3 या 7 बार भावना ये दे, तो ये बना के रख सकते हैं। और वैसे आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो खदेरा आसन भृंग सातला कृमि शत्रु, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। त्रिफलाम असनोदकेन पिष्ट्वा रजनी परुषितामयः कपाले मधुरा मधुना लिहन निहनस्ति स्थविमानम जरसः गदाश्च सर्वान्। तो असनोदक से पिष्ट करके त्रिफला चूर्ण को आसन विजय सार की छाल की कात के साथ लोहे के खरल में घोट कर तथा 1 रात तक रहने दे और प्रातः उसमें शहद मिलाकर तथा घोट कर प्रतिदिन सेवन करे। यह त्रिफला रसायन स्थूलता बढ़ोती, स्थूलता का है स्थविमानम, तथा जरा से उत्पन्न होने वाले जरसा गदांश सर्वान। तो आसन के साथ त्रिफला, ये शायद प्रमेह में भी अच्छा काम करेगा। इस प्रकार से ऊपर का जो योग है वो प्रमेह में अच्छा काम करेगा। और ये गुड़माक्ष का सर्पिरन्विता, ये थोड़ा, लेकिन बाकी खदिर आसन भृंग विड़ंग ये सभी अच्छे हैं। तो ये दोनों थोड़ा देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांताभ्रक शिला धातु विषसूतकमाक्षिकम शीलितम मधुसर्पिभ्याम व्याधि वार्धक मृत्युजित। तो कांतलोह भस्म अभ्रक भस्म शुद्ध शिलाजित शुद्ध बचनाग पारद भस्म सूत माक्षिका और स्वर्ण माक्षिक संभाग, इन सबों को खरल में अच्छी तरह खरल कर शीशी में रख ले और फिर मधु और सर्पी के अनुपान के साथ लेना है। वृद्धावस्था एवं मृत्यु को दूर करता है। व्याधि बाधक मृत्युजित, ये भी आसान है, बाकी कुछ करना नहीं है इसमें। कांता, तो कांतलोह अभ्रक शिला जतु बचनाग पारद और माक्षिक। ये अच्छा रहेगा। बनाने में आसान है। और मृत्युजित ये भी बात कही गई है, तो ये शायद कैंसर के मरीजों में प्रयोग कर सकते हैं। मंगेश नंबर के तुम हो क्या?
गंधम लोहम भस्म मध्वाज्ययुक्तं सेव्यं वर्षं वारिणा त्रैफलेन शुभ्रे केशे कालिमा दिव्यदृष्टि पुष्टवीर्यं जायते दीर्घमायुः. सर आसन एंड बीजकार सेम, यस सेम. बिवड़ा करके मराठी में बताते हैं, लेकिन आसाना ये भी नाम है और इसके प्याले मिलते हैं उस लकड़ी के बने, उसमें पानी रखकर वो पानी थोड़ा पीला हो जाता है और वो डायबिटीज के लिए कहा जाता है कि ये सेवन करो इस प्रकार से. असनादिर्विजयते श्वित्रकुष्ठकफक प्रमेन पांडुरोगम प्रमेहंच मेदो दोष निबर्हणा, ये असनादिगण की फलश्रुति इस प्रकार की है. तो ये असन उसमें प्रधान इस प्रकार का है. तो गंध लोह भस्म मध्वाच युक्तम सेव्यम वर्षम वारिणा त्रैफलेन, तो त्रिफला के क्वाथ से साथ लेना है. शुभ्रे केशे कालिमा. तो बाल अगर श्वेत वर्ण के हो गए हो तो वो कृष्ण वर्ण हो जाता है. दिव्य दृष्टि पुष्टि वीर्यं जायते दीर्घम आयु, तो दिव्य दृष्टि पुष्टि दीर्घम आयु इस प्रकार का हो जाता है. ये सोपा अच्छा आसान है. शुद्ध गंधक लोह भस्म संभाग इन सबको त्रिफला के क्वाथ के साथ घोट कर सुखा ले और इसमें उचित मात्रा में तो ये भी काफी आसान है. सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि जिसको गंधक की एलर्जी नहीं है उसको देना है. लेकिन शुरू में थोड़ा डोज देके कर सकते हैं और ये बनाने में काफी आसान इस प्रकार का है. दिव्य दृष्टि कहाँ पे गया है, यहाँ पे कहा गया है, यानी दीर्घ दृष्टि इस प्रकार का हिंदी में किया है. यहाँ पाठ भी दीर्घ दृष्टि ऐसा ही है. पुष्टि वीर्यम जायते दीर्घमायु. ठीक है. नीलज्योति ज्योति कांत चूर्ण रुदंती धात्री पत्रेर्वारिणा त्रैफलेन मध्वाजाभ्यां वत्सरार्ध प्रयोगात् कुष्ठम शुभ्रम रोमजातम निहंती. As per Nigantu, Adarsha Bapalal Vaidya in Gujarat considered as Bridela Montana, and in Marathi it is Terminalia tomentosa. The one you refer is Pterocarpus marsupium. Heartwood is used as Vijayasar. ठीक है, अगर बापालाल वैद्य कहते हैं तो ऑथेंटिक रहेगा. लेकिन मैंने जो सुना था वो इसी प्रकार का था कि दोनों एक ही है, आसन और बिवड़ा इस प्रकार से. और प्रमेय में खास करके प्रयोग में लाते हैं इस प्रकार का सुना था. तो ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से अगर मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है. तो वैसे बापालाल वैद्य की किताब काफी ऑथेंटिक मानी जाती है और वो अच्छा इस प्रकार का रहेगा. नीलज ज्योति कांत चूर्ण रुदंती धात्री पत्रैर्वारिणा त्रैफलेन मध्वाज्याभ्यां वत्सरार्ध प्रयोगात् कुष्ठम शुभ्रम रोमजातम नियंति. देहे दार्ढ्यम दिव्य दृष्टि सुपुष्टि वीर्यम शौर्यम जायते दीर्घमायु, ये भी आगे है. देहे दार्ढ्यम दीर्घ दृष्टि सुपुष्टि वीर्यम शौर्यम जायते दीर्घमायु. ये दिव्य दृष्टि क्यों बता रहे हैं, ये मतलब होगा नीलज ज्योति शुद्ध तुत्थ भस्म. भस्म तुत्थ की मशी बनती है, लेकिन भस्म के बारे में मैंने सुना नहीं है. तथा कांतलोह भस्म, इन दोनों को संभाग कर रुद्रवंती के रस या क्वाथ के साथ, आंवला के पत्तों के रस के साथ तथा त्रिफला के क्वाथ के साथ अलग अलग तीन तीन बार खरल में भावित कर सुखा ले.
तथा शीशे में भरकर रख ले। यह रसायन शहद तथा घी के साथ आधा वर्ष 6 मास तक सेवन करने से श्वेत कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है तथा रोग को समूह को नष्ट करता है। यह शरीर में दृढ़ता, दिव्य दृष्टि, वीर्य वृद्धि, शूरता तथा दीर्घायु उत्पन्न करता है। रुद्रवंती या रुदंती जो है वो मिलती है क्या, एक बार देखना चाहिए, बाकी तो मिलेगा। और तुत्थ या मूर्छुत, इसका भस्म बनता है क्या, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि इसका भस्म बनता है इस प्रकार से। मशी तो बनती है। तो रुदंती अगर मिलती है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और रोमजातम शुभ्रम कुष्ठम, तो रोम अगर सफेद हो जाते हैं तो असाध्य बताया गया है ग्रंथों में। तो इस प्रकार के श्वित्र को भी अगर ये दूर करता है तो बाकी श्वित्र को भी आसानी से दूर करेगा, ऐसा होगा। और दार्ढ़्य, दिव्य दृष्टि, सुपुष्टि, वीर्य, शौर्य, ये भी एक अजीब है। तो तुत्त भस्म नाशिक मध्ये एक वैद्य आहे, ते बनवतात आणि वापरतात। ओके। शेंडे शास्त्री तुत्थ मशी का प्रयोग वमन के लिए करते थे। मैंने भी एकदम रिज्यूमे किया है। आकंठपान एक का देके तुत्थ भस्म तुत्थ मशी देते हैं शर्करा के साथ, आसानी से वमन होता है। और नींबू शरबत उसका एंटीडोट है। तो अगर ज्यादा वमन विरेचन वगैरह होता है तो नींबू रस दे देते हैं। उन्होंने अनुभव बताया था कि 40 वमन और विरेचन हो गए, तो मरीज का फोन आया कि 40 बार मुझे जाना पड़ा वगैरह इस प्रकार से। तो ये देखने के लिए गए घर पे, तो मरीज ने खुद दरवाजा खोला तो पता चला कि ठीक है, शोधन हुआ है लेकिन अशक्ति वगैरह नहीं है। नींबू शरबत ले लिया और फिर ये रुक गया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये तो वैसे विषारी द्रव्य है तुत्थ, लेकिन इस प्रकार से वैद्य पंकज निकम, तुत्थ मशी फॉर वुमन इन हाउ मच डोज इट इज यूज्ड? इट्स अराउंड 250 मिलीग्राम या थोड़ा सा ज्यादा, उससे इतनी ही होती है। और शहद के साथ, शहद और शर्करा के साथ देते हैं तो वो मन शुरू हो जाता है। आगंठपान करना है इक्षुरस का। और अगर कुछ तकलीफ होती है तो नींबू रस के शरबत, नींबू का शरबत बना के देना है। तो ये अच्छी तरीके से काम करती है। मैंने छोड़ दिया आगे चलकर वो, लेकिन शेंडे शास्त्री प्रयोग करते थे इसका। वैसे एष्टी मधु आकंठ पान से भी वमन होता है और उसके लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आसान होता है, बंद करते हैं तो बंद हो जाता है इस प्रकार से। जब हम इस प्रकार के वामक द्रव्य देंगे भीतर, तो जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक ये वमन या विरेचन करता रहेगा इस प्रकार से। और अशक्ति अगर आ जाती है तो फिर रोकना पड़ता है, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। तो ये श्वित्र के लिए शायद सोचे। और उसके साथ में देहे धारणम, दिव्य दृष्टि, सुपुष्टि, वीर्यम, शौर्यम। तो शौर्य बनता है, ये एक थोड़ी अजीब बात है। शायद ओज पर ऊपर काम कर रहा है, ऐसा है। और सुपुष्टि वीर्य ये ओज के जरिए, और दिव्य दृष्टि का दोनों समय में आया है। तो दिव्य दृष्टि जो लोग, बाकी लोग नहीं देख पाते हैं, वो दिव्य दृष्टि है। विरेचनासाठी पण वापरतात। वमन में दिया है, लेकिन वमन होने के बाद विरेचन भी होता है, ऐसा भी देखा गया है। अगर डोज थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो विरेचन भी होता है इस प्रकार से।
तो विरेचन के लिए तो प्रयोग नहीं किया है मैंने, लेकिन कुछ लोगों में इस प्रकार का हो जाता है, ऐसा देखा है। तो शौर्य ये निर्माण होने वाला भाव है या नहीं है, ये एक अलग बात है। शायद ओजो वृद्धि हो जाएगी तो शौर्य बन सकेगा, ऐसी थोड़ी स्थिति रहेगी। शस्त्रम शास्त्राणि सलिलं गुणदोष प्रवृत्ते पात्रापेक्षिणी, ये एक सूत्र अष्टांग संग्रह में आया है। शस्त्र शास्त्र और सलील सलील ये अपने गुण कर्मों के लिए जिसके हाथ में है, पात्रापेक्षिणी पात्र के ऊपर निर्भर होता है। तो दुर्बल व्यक्ति के हाथ में शस्त्र हो तो भी वो कुछ नहीं कर पाता है। दूसरा शत्रु उसके हाथ से शस्त्र छीन लेकर उसको मार देगा। तो शौर्य एक अलग बात होती है। शौर्य होता है तो जो शस्त्र नहीं है उसको भी शस्त्र के जरिए प्रयोग में ला सकते हैं, और शौर्य है तो शस्त्र को भी अच्छे तरीके से, शौर्य नहीं है तो शस्त्र को भी अच्छे तरीके से प्रयोग में नहीं लाएंगे। In which avastha or condition we should consider using any वामक द्रव्य or particular तुत्तमशी सिलेक्शन क्राइटेरिया? वाग्भट मध्ये अनेक अंजन योगात उत्सुक आहे, नेत्र आहे, कार्य आहे, या ये तो सही है। ऐसा है इसके बारे में कि कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना है, इसके बारे में ग्रंथों में कई जगह बहस आती है। अम्ल पित्ते तो उमन पटोला रिष्ट बारिणा वगैरह इस प्रकार से बताया गया है। तो जहाँ या ज्वर में जो वमन अवस्थिक आया है उसमें भी ये कलिंगई वगैरह इस प्रकार के इंद्रिय वगैरह का प्रयोग वहां पे है। तो ज्यादातर बेहतर ऑप्शन ये है कि जहां जिन द्रव्यों का प्रयोग बताया गया है उन्हीं का प्रयोग करें। वो बेटर चॉइस इस प्रकार का है। लेकिन उन्होंने जो तरीका बताया है ये कोविदार वगैरह इस प्रकार के क्वाथ में मदन फल भिगो के रखना है, और दूसरे दिन ये बहुत तंतुमान इस प्रकार का हो जाता है, और फिर वैसे ही देना है, आकंठपान करके देना है इस प्रकार से। बात यह है कि यहाँ ताराचंद अस्पताल में जो प्रचलन है वचा मदन पिप्पली इस प्रकार का, तो इसका चूर्ण चाटने के लिए देते थे शुरू में इस प्रकार से, और उससे क्षोभ हो जाता है। और जब तक ये निकलता नहीं तब तक ये वमन या बाद में विरेचन कर सकता है, और ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है कि वो अंदर गया हुआ द्रव्य बाहर नहीं आता। दिल मचलने लगता है, बेचैनी होती है, पीने की इच्छा नहीं होती है, थोड़ा कुछ पिएंगे तो वो आसानी से बाहर निकल आएगा, लेकिन ये होती नहीं है ये बात। तो अगर तुम्हें पक्का विश्वास है कि इस प्रकार की दोष की स्थिति है, दोष उत्क्लेशित पहले से ही है, तो ही इस प्रकार के चूर्ण का प्रयोग, वैसे वो चूर्ण का प्रयोग नहीं है, देना है। नहीं तो अकंठपान करवाना बेहतर ऑप्शन है। और इसमें यष्टिमधु क्वाथ का ही पान बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो इक्षुरस और यष्टिमधु जल इनका साथ में पान करते हैं तो पेट भर जाता है। पेट भर जाता है तो आसानी से वो मन होता है, और जब ये देना बंद करते हैं, यष्टिमधु क्वाथ देना बंद करते हैं तो वो मन रुक जाता है, आगे कोई तकलीफ नहीं होती। मेरे क्लिनिक में अब मैं खुद वमन नहीं देता, छात्रों पर या असिस्टेंट्स पर निर्भर इस प्रकार का होता है। शुरू तो बहुत वमन दिए, हजारों वमन दिए इस प्रकार से। तो उसमें अगर नौबतें आती है, कुछ तकलीफें आती है,
तो वो ट्रीट करने का सामर्थ्य उस वैद्य में होना चाहिए। अगर हम किसी विशिष्ट योग का प्रयोग कर रहे हैं तो जजमेंट अच्छा होना चाहिए और उस प्रयोग करना चाहिए। तो मैं बाद में इसके ऊपर ऊपर उतर आया कि यष्टि मधु एक अकेला ही अच्छा है इस प्रकार से। तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहता है, और अगर कुछ मुसीबत आती है तो भी आसानी से हल होती है। लेकिन इसमें अगर ये ज्यादा इस प्रकार का हो जाए, वो मन ज्यादा होने लगे या विरेचन होने लगे वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात, तो वो हैंडल करने की, या रक्तागम होता है तो हैंडल करने की क्षमता चाहिए। तो ग्रंथों के अनुसार देना है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो सोच समझ कर देना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ज्योतिषमत्यास्तैलम आस्तैलम आज्यम सगंधम गुंजावृद्ध्या सेवयन् माशमात्रम यावच्च स्यात् यस्तु सप्राप्य मूर्तिर् मेधा युक्त दिव्य दृष्टि नियक्ष्मा। ज्योतिषमती तेल का प्रयोग है। ये इसके हिसाब से थोड़ा देखना चाहिए। मयूर का मयूर तुत्थ नेत्र में प्रयोग किस प्रकार से आता है, लेखन जाति का है ये है। ज्योतिषमती का तेल घृत तथा शुद्ध गंधक संभाग इन सबों को खरल में घोट कर एकत्र कर ले, और इसमें से एक रत्ती की मात्रा में प्रतिदिन बढ़ाते हुए 1 मास तक सेवन करे। इसके बाद मात्रा की वृद्धि न करे। 1 ग्राम की मात्रा में जब तक इच्छा हो तब तक सेवन करे। यह रसायन प्रतिदिन सेवन करने से मनुष्य का शरीर रोग रहित होता है, मेधा युक्त होता है तथा उसकी दिव्य दृष्टि होती है। तो ये दिव्य दृष्टि की बात बार बार इस प्रकार की आ रही है। और पुराने जमाने में इस प्रकार का कुछ अंजन वगैरह करने से कहाँ पे संपत्ति है जमीन में इसके बारे में पता चलता था। हाँ, और फिर वहां खुदाई करेंगे तो ये संपत्ति प्राप्त होती थी, इस प्रकार की दिव्य दृष्टि बताया करते थे। अब सिर्फ यही है, या अतीत अनागत, या जो आंखों से बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है इस प्रकार का भी दिखता है क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये पेट में ज्योतिषमती तेल का इस प्रकार का बढ़ती हुई मात्रा में प्रयोग मूर्तिर मेधा युक्त दिव्य दृष्टि यक्ष्मा। तो यक्ष्मा का मतलब मैंने सामान्य रोग किया है। सब प्राप्य मूर्तिर, मूर्ति का कोई भाषांतर नहीं किया। शायद बलवान शरीर इतना ही अर्थ होगा। मूर्त इति मूर्तिम इति साधु मूर्तिम प्राप्य शोभनम रूपम आसाद्य इत्यर्थ। तो ठीक है, अच्छा शरीर बनता है, यही है। येथे दिव्य दृष्टी म्हणजे केवळ उत्तम नजर असे असेल का? नहीं। उत्तम दृष्टि या गुरुद्रदेशी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, ये अलग अलग बताए गए हैं। दिव्य दिव्य दृष्टि का मतलब जो अन्य लोगों को नहीं प्राप्त है, इसी प्रकार की दिव्य दृष्टि, यही मतलब होगा। तो थोड़ा देखना चाहिए कि दिव्य दृष्टि से क्या मतलब है इस प्रकार से। कांता त्रिफला विडंग रजनी ताप्याब्द देवद्रुम व्योशैलाग्नि पुनर्नवांघ्रि गिरिजांकोले समम गुग्गुलम पिष्ट्वा भृंगजलेन सूक्ष्मगुलिकां खादेद् यथा सात्म्यतो वेदश्लेष्म समय समरिणोल्प समरिणोल्बगण समरिणोल्ब समोर्मिल समरिणोल्बणगण गदेषु अन्येषु वा पूरुषः।
गूगल का प्रयोग है। हाँ, कांतलोह भस्म, अभ्रक भस्म, त्रिफला चूर्ण, विड़ंग चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, स्वर्णमाक्षिक भस्म, नागरमथा चूर्ण, देवदार चूर्ण, त्रिकट्टू, छोटी इलायची का चूर्ण, चित्रक चूर्ण, पुनर्नवा चूर्ण, अद्रिज शुद्ध शिलाजित, गिरिज शुद्ध स्वर्ण गैरिक तथा अंकोल बीज का चूर्ण संभाग इन समूह के बराबर गुग्गुल, खरल कर, घोट कर, महीन कर, और भृंगराज के रस के साथ मर्दन कर छोटी छोटी गोली बना ले। इस बट्टी को रोगानुसार अनुपान के साथ एक एक बट्टी मेद रोग, कफ तथा वात दूषित भयंकर रोगों में तथा अन्य रोगों में पुरुष सेवन करे। मेदश्लेष्म समीरणोल्बण गदेशु अन्येषु वा पुरुषः। वैसे बनाने में आसान है। अंकोल बीज मालूम नहीं मिलता है, शायद मिलता होगा, बाकी तो सब मिलने वाले इस प्रकार के हैं। और भावना भी भृंगराज की है, तो शायद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्थौल्य रोग में शायद प्रयोग कर सकेंगे और पीसीओडी में प्रयोग कर सकेंगे इसका। मेदश्लेष्म समीरणोल्बण गदेषु अन्येषु वा पुरुषः। यहाँ पुरुष बताया गया है, लेकिन ये नर जाति के लिए सामान्य इस प्रकार का रहेगा। तो शायद देखना पड़ेगा। खगोलीय ज्ञान, ज्योतिषीय ज्ञान, ऐसा दिव्य दृष्टि का कुछ बुक्स में पढ़ा है। हाँ, खगोलीय के बारे में थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि और दीर्घ दृष्टि इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन ये निधान या ये इस प्रकार का संपत्ति कहाँ पे है, ये बात सामने आती है। जमीन के अंदर गाढ़ा हुआ इस प्रकार का कुछ धन संचय इसके दिखाई देता है, इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं ज्यादातर। और ज्योतिष का ज्ञान, ये अलग बात हो सकती है कि आगे क्या होने वाला है इसके बारे में, ज्योतिष के बारे में ज्ञान होना, ये भी बात हो सकती है थोड़ी सी। ऋषि मुनियों की इस प्रकार की दिव्य दृष्टि होती है, ऐसा बताता है। तो ये थोड़ा गुग्गुल जो है वो बना सकते हैं, रसायन के स्वरूप में गुग्गुल आया है। सर्व रोगांतक रसायनम। हाँ, तो शायद इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कांतम तुल्याभ्रतत्वम चरण परिमितम हेमतत्तुल्यम अर्कम वैक्रांतम ताप्यरूप्यम कृमिहर कटुकै स्तुल्य भागै समेतम लीढ़म देवद्रतलैः देवद्र देवद्रुतैः देवद्रुतैः देवद्रुतैलैः सॉरी देवद्रुतैलैः विरचयति नृणां देह सिद्धिं समृद्धां पथ्यं कल्पोक्तमुक्तं हरतु च सकलान् रोगपुञ्जाञ्जयेन तदेतत् सर्वरोगग्नं रम्यं कान्तरसायनं सेव्यं वृष्यं सुपुत्रीयं मंगल्यम दीपनम परम। तो कांतलोह भस्म एक भाग, अभ्रक भस्म एक भाग, स्वर्ण भस्म चौथाई भाग, ताम्र भस्म चौथाई भाग, वैक्रांत भस्म चौथाई भाग, स्वर्णमाक्षिक भस्म चौथाई भाग, रौप्यमाक्षिक भस्म चौथाई भाग तथा इन सभी के बराबर वायुवेदंग एवं कुटकी का चूर्ण, इन सबों को एकत्र खरल में घोटकर महीन चूर्ण बना ले और शीशी में भरकर रख ले। इसके बाद इस कांत रसायन को देवदारू के तेल के साथ 360 मिलीग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करें।
यह मनुष्य के शरीर को रुष्ट, सुंदर एवं निरोग बनाता है। विविध कल्पों में कहे गए अन्तपान के साथ सेवन करने से यह रसायन सभी प्रकार के रोगों को नष्ट कर देता है और देह को रम्य बनाता है। यत्किं कल्पोक्त मुक्तम हरते च सकलान रोग पुंजान जयेन। यह सभी अवस्था में निश्चंक सेवन करने वाला, पुत्र देने वाला, वीर्यवर्धक, मंगल कारक तथा जाठराग्नि प्रदीपक है। आसान है। तो शायद मैं अभी कैंसर के बारे में, रसायन चिकित्सा ही प्रधान चिकित्सा ये है, और जो भी दवाइयां देनी है वो रसायन स्वरूप ही देनी है। इस मुद्दे पर आ पहुंचा हूं। तो हीरक भस्म वगैरह का तो प्रयोग करते ही है, वो अलग बात है। रसायन चूर्ण कभी देते हैं, ये भी अलग बात है। लेकिन बाकी जो भी दवाइयां देनी है ये रसायन स्वरूप होनी चाहिए। तो शायद त्रिफला, शालीपर्णी वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और एक आंतलोह, अभ्रक भस्म वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो योग है उनको भली भांति अगर देते रहते हैं तो इसमें कुटकी और कृमिहर, विडंग, ये बात बताई गई है। तो ये थोड़ा अजीब प्रकार का है। कुटकी यहाँ पे बताई गई है। तो इसका रोल कैसा हो सकता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और कुटकी के फलश्रुति में और क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन विडंग भी रसायन है। भावनाएं तो नहीं है इसमें दी गई। लेकिन रसायन चूर्ण के जो है उसकी भावना अगर दे सकेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वृक्ष है सुपुत्रीय, मंगल्य और दीपन। ये मंगल्य फलश्रुति कम पाठों में दिखती है, तो उसके बारे में, विच फार्मा company Hirak Basma you are using, and can you share the details regarding its preparation and how it is been used in which particular kind of cancer? देवदार तेल मिलते का मिलता होगा शायद, मुझे लगता है। मैंने जो अभी प्रयोग कर रहा हूँ वो दुत्पापेश्वर का है। हीरक भस्म। और मुझे एक वैद्य से मिला था पुराना, लेकिन वो कच्चा था, तो उसको प्रोसेस करके फिर उसमें प्रचलन में लाया। लेकिन ऊंझा का भी मिलता है, लेकिन दुत्पापेश्वर का ज्यादा प्रयोग करता रहता हूँ। और बनाने वाले भी लोग हैं, ये भी एक अलग बात। इस प्रकार के एक पुनर्वसु ने भी एक ये बना के दिया था मेरे ख्याल में। और मैं सभी का 6x मात्रा में प्रयोग करता हूँ पद्धति से। तो उसका एक हिस्सा 100 मिलीग्राम अगर ले लिया तो 1 ग्राम 900 मिलीग्राम ये शर्करा डालनी है। मैं तो ग्लूकोज डाल रहा हूँ अभी। फिर उसको 3 प्रहर खल करना है। फिर उसमें से एक हिस्सा लेना है, उसमें फिर 9 भाग ये शर्करा डालनी है, फिर 1 प्रहर करना है। 2x हो गया। इस प्रकार से 6x तक जाना है। और औषधियों में 6x का प्रयोग सभी सुवर्ण कल्पों का, ये सभी रसशास्त्रीय जो भी कल्प है उन सभी का इसी प्रकार से प्रयोग मैं अभी कर रहा हूँ। इसमें मात्रा बहुत कम होती है और फिर भी गुण अच्छे आते हैं। तो ये 3 प्रहर का खल, ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। बापू नानल सर सभी रसशास्त्र की औषधियों को इसी प्रकार से, वो टैपियोका का पाउडर ये जो आती है उसका प्रयोग करते थे, लेकिन 3-3 प्रहर खल करते थे। और
इसके लिए यंत्रों का प्रयोग करते थे, लेकिन उनकी मात्रा भी बहुत ज्यादा थी। ये जो देते थे 6x की, वो मात्रा भी बहुत ज्यादा थी। तो एक बड़ी थैली लेकर जाना पड़ता था लोगों को, कि शुरू में ही बताते कि बड़ी थैली लेके आना इस प्रकार के दवाइयाँ लेने के लिए। 1 महीने की अगर दवा है तो एक बड़ी थैली इतनी दवा हो जाती है। और थैली लेके नहीं आते तो वापस भेज देते, थैली लेके आओ इस प्रकार से। तो मैं तो इतनी मात्रा में नहीं, मैं तो 20-30 मिलीग्राम इतनी मात्रा में ही प्रयोग करता हूँ। और सभी दवाइयों में डालता हूँ। हीरक भस्म जो है प्रायः सुबह शाम दोपहर रात इस प्रकार की 4 बार दवा दी जाती है। कभी कभी प्राण काल में, कभी कभी आपान काल में वगैरह इस प्रकार की दी जाती है, लेकिन सभी में हीरक भस्म होता ही है, सूक्ष्म हीरक होता ही है इस प्रकार से। मैंने फॉर्मूला भी बना के रखा है, उसमें भी ये हीरक और वैक्रांत ये दोनों इस प्रकार के हैं। और जो मैंने अभी एक वेबसाइट लॉन्च की है, cancerholisticguidance.com इस प्रकार से। तो उसमें काफी वैद्य अभी महाराष्ट्र से ज्यादा है, बाहर से नहीं है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में ज्वाइन इस प्रकार के हो गए हैं, और उनके कंसल्टिंग और उनका डेली चार्जेस ये गोपी कृष्ण सर की अच्छी है। ओके, कहाँ पे मिलती है? एक बार बता दो। अभी मेरे पास ये सूक्ष्म किया हुआ भी काफी है। तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। लेकिन अगर ऐसी बात होती है तो अच्छी दवाइयाँ मिलती है तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो उसके बारे में जरूर सोचेंगे। बेसिकली ऐसा है कि संप्राप्ति भंग करने का सामर्थ्य शायद हीरक भस्म में है। क्योंकि ये शुक्र के ऊपर काम करता है, और शुक्र दृष्टि ये प्रधान है कैंसर में। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस ये प्रधान है, और फिर उसके खिलाफ काम करने वाली है। तो कोई भी कैंसर हो, सभी कैंसर में प्रयोग करते हैं इस प्रकार में, और बिल्कुल सेफ है कि किसी को भी कुछ तरीके से तकलीफ हुई है ऐसा नहीं देखा। बल्ला तक देते हैं तो ये बात हो सकती है कि कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन हीरक भस्म देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और बहुत सारे वैद्य इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। भाग्यवणीकर सर ने उसका प्रचलन लाया, और दिल्ली में भगवान दास और बाकी बहुत सारे वैद्य इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो ऊंजा का है, कुछ लोगों के लिए दिया भी है। अभी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी ये जो पढ़ रहा है, हीरक भस्म में डायमंड पाउडर या और डस्ट का इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, और टुकड़ा यूज करने हैं। वी हैव यूज रिसोर्सेस ऑफ डायमंड हियर इन सूरत। पाउडर ही प्रयोग में लाते हैं। मैंने भी इसी प्रकार से पाउडर ही ली थी। जो हीरे पर काम करने वाले हैं, उनके पास से पाउडर मिलती है। और मैंने अहमदाबाद से या बम्बई से मंगवाई थी। पितुरुचि विजय महाराज साहब के बंधु अनिल भाई इस क्षेत्र में है, तो उन्होंने पाउडर भेजी थी। उसका दाम भी नहीं लिया बिल्कुल। तो ये बात हो सकती है, अगर आपके रिश्ते में परिचय में कोई इस प्रकार की व्यक्ति हो तो उनके लिए वेस्ट है ये पाउडर जो है वो, तो हमारे काम में आती है। हीरा लेने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। पतंजलि का भी होगा, अच्छा मालूम नहीं, देखा नहीं है।
कृष्ण गोपाल कालेड़ा का रस भस्म सबसे अच्छे माने जाते हैं। कालेड़ा के रस भस्म सबसे अच्छे माने जाते हैं। मेरे प्रचलन में नहीं है। तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुभवों के आधार पर देखो। और परिचित प्रामाणिक व्यक्ति हो तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ ये मृत्यु का नाश करने वाला, ये भी एक बात अभी आई थी। हाँ। तो इस प्रकार के मरीज तो आते रहते हैं। बहुत एडवांस कंडीशंस में आते रहते हैं। तो उनमें कैसे करना है। तो जो असाध्य अवस्था है वो असाध्य ही रहेगी, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन साध्य असाध्य विवेक कर पाना मुश्किल होता है। दृष्ट लक्षण दिख रहे हैं तो शायद कह सकते हैं असाध्य ही है। लेकिन दृष्ट लक्षण कभी कभी पता नहीं चलता। और रिश्ताभास भी हो सकता है, ये भी बात है। बेल्लारी कर्नाटका। जीएसएससी में एक बार शेयर करो, बेटर ऑप्शन रहेगा। हा लिहून तुझ्याकडे आहे का रे गोपीकृष्ण नंबर? लिहून ठेवून येतो तुझ्याकडे 9845 9845248757 8757 बेल्लारी, डॉक्टर गोपीकृष्ण बेल्लारी कर्नाटका। पतंजलि पर ज्यादा विश्वास न रखे तो ही अच्छा। देसी घी के नाम से जर्सी गाय का घी बेचते हैं। ये बात है। उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जो मिलती है वो द्रव्य देते हैं, लेकिन मिलते नहीं है तो कुछ भी देते हैं। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। तो इसलिए मिलते नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो नहीं है ऐसा कहना उचित है। उसके बजाय कुछ दूसरा दे देना ये गलती है इस प्रकार से। लेकिन ये काफी लोगों से मैंने सुना है कि जर्सी गाय का घी इस प्रकार से बेचा जाता है देसी गाय के घी के नाम पे, और वो शब्द चले है। गाय का देसी घी इस प्रकार का लिखा होता है। देसी गाय का घी ऐसा नहीं लिखते, गाय का देसी घी इस प्रकार के लिखते हैं। तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये केवल हमारे देश में निर्माण हुआ है, गाय विदेशी है। तो ये शब्द चल करके करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है वास्तव में। मैं मानता हूँ कि प्रीमियर क्वालिटी जैसे धुत्वापेश्वर ने बनाई है कि जितना पाठ है उसी प्रकार से बनाया है तो प्रीमियर क्वालिटी, और सुवर्ण भस्म वगैरह का प्रमाण कम कर दिया है तो चालू इस प्रकार की दवाइयाँ। हाँ, केवल कीमत कम करने के लिए इस प्रकार से। तो ये करना नहीं उचित। प्रीमियर क्वालिटी ही होनी चाहिए, जो ऐसा पाठ है वैसा ही बनाना है। तो पुराने जमाने में जब सिद्ध घृत वगैरह बताए हैं तो वहां तो ये इस प्रकार का जर्सी गाय वगैरह कुछ था ही नहीं प्रचलन में। जो घी था वो अच्छा ही घी था इस प्रकार। तो फिर उसी प्रकार से उसको बनाना है। अभी कुछ लोग इसमें उतरे हैं। जबलपुर में पूर्णायु कॉलेज है और उनकी फार्मेसी है, उनके खुद गायें हैं, 700-800 गायें हैं। तो उनके जो घी है प्रोडक्ट्स वो सभी देसी घी में बनते हैं। महातिक्तक या महाकल्याणक वगैरह जो भी हो इस प्रकार से। महंगे होते हैं। उसी नाम से अगर बिकेंगे तो लोग झिझक जाते हैं कि नहीं ये बहुत महंगा है, नहीं लेना है इस प्रकार से। तो हमने अभी उनके नाम छोड़ दिए, MK MTK इस प्रकार के नाम रख दिए, ताकि लोगों को पता न चले कि ये महाकल्याणक है, महातिक्तक है इस प्रकार से। फिर हमारे यहाँ ही मिलता है ऐसा बता के उनको देते हैं। हम खुद इस प्रकार से देसी गाय के घी में घृत बनाते हैं जो हमें चाहिए वो इस प्रकार से।
तो वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और रसशास्त्र की औषधियां अगर 6x करेंगे तो ये काफी सस्ते दाम पर हो जाती है, कोई कीमत का कोई सवाल ही नहीं रहता इस प्रकार के। कोलथरे कोकण में एक ये आगोम फार्मेसी करके है, महाजन करके है, वैद्य वैद्य नहीं एक्चुअली। तो उनकी सूक्ष्म औषधियां प्रचलन में है, काफी दिनों से है। और अभ्रक भस्म, सुवर्ण भस्म वगैरह इस प्रकार के, भरद्वाज चिंतामणि सूक्ष्म इस प्रकार से। लेकिन जब मैंने उनसे सुना, ऋषिकेश मेहत्रे सर का कहना है कि रसशास्त्र आयुर्वेद नहीं है, इस पर क्या विचार करें? नेदरलँड में इत्सेट्रा वरून मोठ्या प्रमाणात क्रीम मागून ही तूप करून विकतात, लेकिन वो तो जर्सी गाय का ही है 100%, तो वो नहीं लेना है। वैद्यों ने खुद बनाए हुए औषधि रस औषध सबसे अच्छे होते हैं। पुनर्वसु औषधालय पुणे ये उसका अच्छा उदाहरण है। वे गूगल पंचकर्मा और रस औषधियां का उपयोग नहीं करते, गूगल का भी नहीं करते। अजीब बात है, मैंने पहली बार सुना है। रसशास्त्र का अनवरो सापत्य मानते हैं ऋषिकेश मित्र। दुर्दैव से वो मेरे छात्र का छात्र है, मेरा भी छात्र है। और मैंने उसको न्योता दिया है एक बार बोलने के लिए। मालूम नहीं कि उसके मत में कितना परिवर्तन आएगा नहीं आएगा इस प्रकार से, लेकिन मैंने टोका है उसको काफी बार, ऋषिकेश मित्र को। और ये गलत सहमियां फैला रहा है छात्रों में खास करके। तो उस रास्ते पे नहीं जाना है, बहकावा बहकावा करने वाले इस प्रकार के लोग हैं। तो गुग्गुल का भी नहीं और पंचकर्म का भी नहीं, ये तो अजीब बात है। लेकिन मैंने उसके बारे में ऐसा सुना था, वो 3 दिन की दवा देता है, उसके अगर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो और रिजल्ट 100% स्थूलता और डायबिटीज पर। लेकिन ऐसा है ना, केवल क्रॉनिक डिसीजेस में ही प्रयोग होना है ऐसा नहीं है। एक्यूट केसेस अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो आयुर्वेद प्रथम पसंद का वैद्यक नहीं बनेगा। तो हमें एक्यूट केसेस, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस को हैंडल करना है, और उसमें रसशास्त्र का रोल बहुत ज्यादा है। जो भी रिजल्ट्स मिले हैं वो रसशास्त्र से ज्यादा मिले हैं, कुछ हद तक पंचकर्म से मिले हैं एक्यूट केसेस में। लेकिन जगत्तेमो मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान अनार्थ योगयो हो। कोई भी चीज, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो अनौषध है। तो उसके ऊपर उसका कहना था कि तो फिर एलोपैथी की दवाइयां कोई नहीं प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा करो, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से करो। जगत्तेमो मनौषधम, अगर ये बात सही है तो कोई भी द्रव्य अनौषधि नहीं है, शायद एस्पिरिन भी अनौषधि नहीं है हमारे हिसाब में भी। लेकिन जो विषद द्रव्य है उनके कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह इस प्रकार के हैं, उनके बारे में भली भांति रसशास्त्र में सोचा गया है। विषद द्रव्यों का भी प्रयोग अच्छी तरीके से किया गया है। तो उसके जो व्यवहारी विकासी वगैरह जो प्रॉपर्टीज है उसका इस्तेमाल हो, लेकिन ये मारक न हो, जहरीले परिणाम न करे, इस प्रकार से शोधन मारण करके उनका प्रयोग किया गया है। तो वैसा करो ना, हम तुम्हें कौन रोकता है। लेकिन ये केवल बहस मात्र इस प्रकार का रहता है। और वो समझ नहीं पा रहा या वो समझना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति रहेगी तो दूर रहे। अभी दूसरा कुछ नहीं कैसे कर सकते। वो इस प्रकार से ही करता रहेगा, तो करने दो उसको, अपने अपने रास्ते पर चलने दो, उसका अनुकरण मत करो।
सताम बुद्धि प्रदीपेन सर्वम पश्येद यथायथम। सज्जनों की दृष्टि से जो चीज जैसी है वैसे उसको देखना है। और वो जो उदाहरण देता है, अवतरण देता है संहिताओं से, जो उसके लिए फायदेमंद है उतने ही देता है। जो उसके लिए तकलीफ वाले हो उनके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। और अगर आपको ज्ञान नहीं है उनके बारे में तो आप फंस जाते हैं। जो बुजुर्ग वैद्य है, जिनका काफी अध्ययन है, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। वो नहीं सोचेंगे उसके बारे में, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन नए नए छात्र है, पढ़ा पढ़ा नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, वाकई कुछ उसके संपर्क में नहीं है, तो ये हो जाता है इस प्रकार के। सप्तभावित काष्ठ औषधियों के प्रयोग पर जोर देते हैं, केवल अवगत को प्रमोट करते हैं, यही श्रेष्ठ है निदान चिकित्सा सभी जगह। कहते हैं संहिताएं बदलने की आवश्यकता है। तो ठीक है ना, उसको खुद संहिता लिखने के लिए कहो, बेहतर ऑप्शन होगा। मैं भी बोलूंगा कि नई संहिता लिखो इस प्रकार से। निदाने माधवो नष्टः, ये एक बार बार वो प्रचलन में लाता है। हमें क्या लेना देना है? तुम्हें प्रयोग नहीं करना है माधव का, नहीं प्रयोग करो, माधव निदान नहीं पढ़ो। तुम्हें रसायन शास्त्र की दवाइयां नहीं करनी है, नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अशास्त्रीय है या फिर ये आयुर्वेद का अंग नहीं है, ये बताना गलती है, भूल है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, इस प्रकार के लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। और अच्छे लोगों की संगति मिल जाए इन लोगों को, जो उसके छात्र है उनको, और भली भांति अध्ययन हो, ये अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो ठीक है, दुर्लक्ष्य करो, यही बेहतर ऑप्शन है। देशी गायचे तूप कोणकोणत्या कंपनीचे यूज करावे सिद्ध औषध बनवण्यासाठी? जगत्येव मनौषधम हे जगत नॅचरल स्वरूपात सापडणाऱ्या द्रव्याबाबत म्हणता येईल, किंवा आयुर्वेदीय पद्धतीने संस्कृत द्रव्याबाबत म्हणता येईल। ॲस्पिरिन एक्सेट्रा आयुर्वेदिक पद्धतीने संस्कार करून निर्मित द्रव्य नाही। जे एंड जे डिशेन नाम की एक कंपनी हैदराबाद में है। उनकी काफी दवाइयाँ काफी सालों से प्रचलन में है। इंटीग्रेटर वाले उसको प्रयोग करते रहते हैं। इसमें एस्पिरिन के साथ वासा वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग है। अब आयुर्वेद एलोपैथिक को तुरंत रिप्लेस नहीं कर सकता। उसको काफी समय चाहिए। हमें प्रथम पसंदी का वैद्य अगर बनना है तो उसके लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे। तो एक बीच वाला मार्ग, मध्यम मार्ग ये हो सकता है कि एलोपैथिक के दवाइयों के गुणकर्मों के बारे में जानकर उनके ऊपर प्रयोग करें, संस्कार करिए, अलग बात है, वो आगे की बात है। लेकिन हार्ट का मरीज है और एस्पिरिन या एकोस्प्रिन वगैरह ले रहा है, एकोस्प्रिन गोल्ड, ये तो और भी अलग बात है कि उसमें स्टैटिन भी है इस प्रकार से। तो इससे जो दुष्परिणाम होने वाले हैं, उन दुष्परिणामों को रोकने के लिए हम हमारे तरीके से कुछ दवाइयों का प्रयोग करें, चाहे वासा हो, सूचकर हो, कामदुगा हो, जो भी हो इस प्रकार से। तो लोगों को कम से कम इसके बारे में अवगत कराए कि अगर आप ले रहे हैं तो इसके साथ में इसका सेवन करो। अगर जैन जे डिशेन जैसी दवाइयां बनती है उसी के साथ में, तो उसका प्रचलन भी हो सकता है बीच में कभी इस प्रकार से। ये अच्छा प्रयोग नहीं है, मैं भी मानता हूँ अच्छा प्रयोग नहीं है। फिर भी पूरे विश्व भर में इस प्रकार की एलोपैथी चल रही है और तुरंत उसको बदल नहीं पाएंगे। तो वैद्यों की संख्या ही बढ़नी चाहिए, सबसे अहम मुद्दा ये है। स्टैटिन रिप्लेसमेंट में हम क्या दे सकते हैं, ये ऐसा मत सोचो। हमारे हिसाब से जो भी दोष दुष्ट और व्याधि के अनुसार जो दवा देनी है वो दे दो। ये वगैरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो अपने आप मिट जाएंगे, और कुछ करने की इस प्रकार की आवश्यकता नहीं रहती है।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि फिलहाल क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। आयुर्वेद ये खुद औषधियों का सागर है, तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मत है। मैं भी मानता हूँ कि जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार से। लेकिन अगर बहस ही करनी है तो एलोपैथी की दवाइयाँ क्यों नहीं, तो करना है तो करो ना, हम नहीं रोकते आपको। करो एलोपैथी की दवाइयों का प्रयोग करो और उसमें भावनाएं दे दो, कुछ भी करो, उसके दुष्परिणाम न हो और अच्छे परिणाम हो, इस प्रकार से काम करो। इंटीग्रेटेड वाले तुम्हें सर पर उठा लेंगे, अच्छी बात है इस प्रकार से। तो लेकिन प्रयोग ही नहीं करना है इस प्रकार से रसशास्त्र का, ये मूर्खता है। इतने सारे वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से रसशास्त्र प्रचलन में है, सभी लोगों ने उसके बहुत अच्छे अनुभव लिए हैं। तो हम खुद ही अपने पैर काट रहे हैं, रसशास्त्र हमारा नहीं है ऐसा कह के, ये गलत बात इस प्रकार का है। अभी वैश्विक गुरुकुल परिवार द्वारा हुए वेबिनार में लगभग 400 लोगों को उन्होंने इसी प्रकार पढ़ाया, काफी दुख हुआ। और तो आपको अपना गुरु बताते हैं सभी जगह। तो ये तो मैं बता सकता हूँ कि ये कहना बंद कर दो कि मैं उसका गुरु हूँ। अगर वो मेरी बात मान नहीं रहा है तो कोई अधिकार नहीं है उसको मुझे गुरु कहने का। और ये अनिल पानसे के आत्मा को भी ठेस पहुंचाने वाली इस प्रकार की बात है। तो शायद भावनिक कुछ करने पर होगा, मालूम नहीं इस प्रकार से। तो ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बहस करते रहना अच्छा नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। स्टॅटिन दीर्घकाल वापरण्यामध्ये जानुशूल, कटिशूल, मन्याशूल आढ होते, विशेषतः श्लेषक कफ से अपतर्पण। ओके, ये एक अलग बात है कि इन सभी का दुष्परिणाम किस प्रकार से होता है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में खोज करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। अरे काय